हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और हम कर रहे हैं इंग्लिश की क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर थोरोली। तो अब तक आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ा। हमने ये भी सीखा डब्ल्यू फैमिली को कैसे यूज़ किया जाता है, और हमने ये भी सीखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में तो कॉन्टिन्यूस में होते हैं बट इंग्लिश बनाते समय उन्हें इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है, जैसे रिक्वेस्ट, सी, हियर, ये सब वर्ड्स थे, पूरी लिस्ट थी, हमने पढ़ी थी। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर बताना चाहूँगा, जो लोग आज हमसे जुड़ रहे हों पिछली क्लासेस ज़रूर देख के आइएगा, तभी अगली समझ आएंगी। दूसरी चीज़, हम इस कोर्स को बड़े आराम से थोरोली पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय पूरा है हमारे पास। प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप कुछ भी क्वेश्चंस इंग्लिश से संबंधित पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स के अंदर, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड हम आपको करा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है, मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं उन सब का जो अभी हमने चार्ट में देखा था। ये देखिए जी, ये चार्ट को अच्छी तरह देख लीजिए। ये चार्ट हमारे सामने है टेंसेस का। हमने इंडेफिनिट को पढ़ा। इंडेफिनिट कहता है कोई काम होता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, ता है। कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, फाइन। फिर आ जाएगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है जी? कोई काम खत्म हो गया है, लास्ट में है जरूर आएगा, है या हो। तो है या हो ये बताता है कि प्रेजेंट में है, अगर है नहीं लगाएंगे तो पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट, तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसकी हिंदी क्या होती है? चुका है, या कोई काम हो गया है, या कर लिया है। देखिए, हम इसे कहने के एक दो तरीके यूज करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक ही तरीका है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो आप ज़्यादा गौर फरमाते नहीं है। देखिए हम क्या बोलेंगे, मैं खाना खा चुका हूँ। इसे आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, मैंने खाना खाया है। इसे आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है। बात तो एक ही है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसे इंग्लिश बनाते समय हम यूज करेंगे हैज या हैव, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है जी। अब हैज या हैव कहाँ आएगा, आइए ये भी देख लेते हैं। पर्सन कितने होते हैं जी? पर्सन होते हैं 3, आपको पहले बताया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? INV। सेकंड पर्सन इज ऑलवेज यू। थर्ड पर्सन कौन होता है? ना मैं ना आप, बाकी सब ही, शी, इट, दे, एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, या फिर हु, ठीक है। ये सब है थर्ड पर्सन। तो हैज और हैव कहाँ लगते हैं समझ लेते हैं। आई के साथ भी है, वी के साथ भी है, यू के साथ भी है, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ भी है, सेकंड पर्सन के साथ भी है। ये जो थर्ड पर्सन है ना, अकेला बेचारा, जिसे हमने सब्सिडी का एस और बोनस का एस दिया था, ये अगर आ जाए तो हैज, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज। शी हैज, इट हैज, कोई नाम आ जाए हैज, हु आ जाए हैज, ज्यादा आ जाए, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाए, जैसे कि दे है तो हैव हो जाएगा। उस पर हैज मत करना, उस पर तरस मत खाना, तो क्या लगेगा? हैव। ओके, अब इन्हें हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे, और डब्ल्यू फैमिली में कैसे यूज होता है वो टेंस वो भी देखेंगे। तो चलिए जी, नोटबुक और पेन तैयार रखिएगा। हम लाते हैं इन सेंटेंसेस को अपने सामने, और ये आ गए हैं आपके सामने। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई काम खत्म हो गया है, परंतु कोई काम खत्म हो गया है वो पास्ट नहीं है, क्योंकि है लग रहा है ना लास्ट में। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, या काम हो गया है। रूल हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, ये ऊपर लिख लीजिए, बढ़िया बढ़िया। और अब हम ये कुछ इसके कीवर्ड्स हैं, ये थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। ये कीवर्ड्स जैसे आपने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस के भी किए थे। अब करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, थोड़ी देर बाद इनके कीवर्ड्स पे आ जाएंगे हम, ठीक है जी। तो ये देखिए जी, मैं गाना गा चुका हूं, इंग्लिश बनाते हैं। आई के साथ क्या लगेगा बच्चों? हैज या हैव? आई हैव, अभी अभी आपको बताया। हैज कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आई तो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन, हैव लगेगा। कैसे बनाएंगे जी? आई
हैव, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और थ्री फॉर्म्स क्या होती है, सिंग, सैंग, संग। तो क्या बनाएंगे, आई हैव संग ए सॉन्ग, आई हैव संग ए सॉन्ग, मैं गाना गा चुका हूं। अच्छा देखिए, कह रहा है तुम खाना खा चुके हो, इसकी इंग्लिश कैसे बनाए, तो तुम, यू के साथ क्या आएगा, हैज या हैव आएगा जी। यू हैव, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, या मैंने कहा था टेक भी लगा सकते हैं, टेक लगाइए अच्छा लगेगा, बट ईट भी लगा सकते हैं। ईट की थ्री फॉर्म्स होती है, ईट, एट, इटन, और टेक की होती है टेक, टुक, टेकन। सो यू हैव इटन फूड, तुम खाना खा चुके हो। बनाइए जी, बनाइए, इंग्लिश साथ साथ लिखते रहिए। और अब हम आते हैं अगले सेंटेंस पर। देखिए, वह क्रिकेट खेल चुका है। अब आप ये बताइए बच्चों, ये वह, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हैज या हैव, सोच के बताइए। मैं बाकी का सेंटेंस लिखता हूं। ही डैश, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड क्रिकेट। सो ही क्या आएगा, हैज या हैव, जल्दी बताइए जल्दी। ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, तो हो जाएगा ही हैज प्लेड क्रिकेट, इज करेक्ट। देखिए ये बन गया आपका सेंटेंस। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या आपको ये सब समझ आ रहा है, हाँ ना कर सकते हैं कमेंट्स में आप। ओके, आपके कमेंट्स हमारे सामने चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। और अब हम बढ़ेंगे आगे अगले कुछ और सेंटेंसेस की ओर। इन्हें कैसे यूज करना है, नोट वाले कैसे होंगे, डब्ल्यू फैमिली कैसे बनाएंगे, ये देखिए जी। पहले कुछ सिंपल बना लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है हमारे सामने। हम कह रहे हैं राजू टीवी देख चुका है। राजू, बच्चों जल्दी बताओ, राजू के साथ हैज या हैव, राजू हैज होगा। राजू हैज, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। राजू हैज वॉच्ड टीवी। आपको पता है टीवी को इडियट बॉक्स भी कहते हैं। तो देखिए जी, टीवी यानी कि इडियट बॉक्स भी कहते हैं, इज आल्सो करेक्ट। फाइन। अब देखिए 5 नंबर सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं। रोहन और सोहन ने मुझे धोखा दिया है। पहले तो ये पता लगाइए इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, एक्शन कौन कर रहा है। भाई एक्शन तो इसमें हो रहा है धोखा, कर कौन रहा है, रोहन और सोहन। तो हमारे सब्जेक्ट हो गए रोहन एंड सोहन। ये कौन से पर्सन है, रोहन एंड सोहन, ना मैं ना तुम, कोई नाम है, नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्लूरल, दो हैं तो प्लूरल होंगे। तो क्या बोलेंगे जी, रोहन एंड सोहन। अब क्या लगाएं, हैज या हैव, सोच के बताइए। डिसीव्ड मी, बताइए जी, हैज या हैव, रोहन एंड सोहन। जी हम यहां लगाएंगे हैव। रोहन एंड सोहन हैव डिसीव्ड मी इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके फाइन। आइए जी एक और सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने मीन्स दे। अब दे थर्ड पर्सन है और वो भी प्लूरल है, तो हैव लगाना चाहिए। सो दे हैव रिटर्न अ लेटर। उन्होंने पत्र लिखा है, दे हैव रिटर्न अ लेटर। दे हैव रिटर्न अ लेटर। इसे नोट करिए जी, इसे नोट करिए। तो ये हो गए हमारे 6 सेंटेंसेस। बात खत्म नहीं हुई है, बात तो अभी आगे और जाएगी जब हम डब्ल्यू फैमिली को इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डब्ल्यू फैमिली, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जी, क्या टीना ने मीना को बुलाया है। कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू होता है, तो कल की क्लास में आपने क्या सीखा था, डब्ल्यू फैमिली को कैसे यूज करना है। और जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं। जी हाँ, क्या को छोड़ दो। टीना ने मीना को बुलाया है, इसमें कर्ता कौन है, एक्शन कौन कर रहा है, टीना बुला रही है। तो टीना, टीना के साथ क्या आएगा, हैज या हैव, हैज। बुलाने की इंग्लिश होती है इनवाइट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनवाइटेड। किसे बुलाया है, मीना।
टीना हैज़ इनवाइटेड मीना। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जी क्या की इंग्लिश क्या होगी, क्या, क्या भाई वट होती है, बट जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम वट नहीं लगाते, उसका हेल्पिंग में बाहर ले आते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हैज़ को उठा के रख दो बाहर, क्या बन जाएगा, हैज़ टीना इनवाइटेड मीना इज द करेक्ट आंसर। हैज़ टीना इनवाइटेड मीना, करेक्ट इंग्लिश। ओके, दिस इज करेक्ट, फाइन। क्या सूर्य पूर्व से निकल चुका है, तो क्या को छोड़ देते हैं। अब हम बनाते हैं सूर्य पूर्व से निकल चुका है, द सन, सन के साथ क्या लगाए, हैज या हैव, सन ना आप है ना मैं, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम भी हो सकता है। द सन हैज राइज रोज राइजन, कहां पर, कुछ लोग कहते हैं फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट नहीं होता, राइज के साथ इन प्रपोजिशन फिक्स होती है, तो क्या बोलेंगे, इन द ईस्ट। अब क्या की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है जी, डब्ल्यूएच फैमिली तो आएगी नहीं, हैज या हैव को बाहर कर देते हैं, इस हैज को उठा के रख दो बाहर, तो यहां रख दोगे, क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, हैज द सन राइजन इन द ईस्ट इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, दिस इज करेक्ट इंग्लिश। और अगला सेंटेंस, क्या माली ने पौधों को पानी दे दिया है, क्या को छोड़ देते हैं, माली ने पौधों को पानी दे दिया, इसकी इंग्लिश बनाते हैं द गार्डनर हैज लगेगा, गार्डनर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज वाटर्ड द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क हम पहले लगा देते हैं। अब क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है तो हैज को ले जाते हैं बाहर, यहां से हैज को उठा के यहां ले जाते हैं बाहर, हैज द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। इस सेंटेंस की इंग्लिश खुद बनाइए, मैं देख रहा हूं कमेंट्स में आप क्या बनाते हैं, इन सबको नोट करिए और इसकी इंग्लिश बनाइए, आपको मिलता है 1 मिनट, मात्र 1 मिनट। तो क्या धोबी ने कपड़े धो लिए हैं, बच्चों बनाओ इसकी इंग्लिश जल्दी जल्दी। क्या धोबी ने कपड़े धो लिए हैं, इंग्लिश बनाएं। बनाइए बनाइए। देखिए, धोबी ने कपड़े धो लिए, पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं, द वॉशमैन हैज वॉश्ड क्लोथ्स, द वॉशमैन हैज वॉश्ड क्लोथ्स। अब क्या के लिए क्या करें, इसका हेल्पिंग वर्ब ले आओ बाहर, क्या हो जाएगा, हैज द वॉशमैन वॉश्ड क्लोथ्स इज करेक्ट इंग्लिश, इज द करेक्ट इंग्लिश। इसे नोट करिए, नोट करेंगे इसे, एंड वी आर प्रोसीडिंग, हम कुछ और सेंटेंसेस बना रहे हैं अभी। ओके, हमें देखना है और फिर इसके कीवर्ड्स को भी देखेंगे। देखिए, ये जो कीवर्ड्स हैं, मैं इसके बारे में अभी आपको थोड़ी सी नॉलेज देने वाला हूँ, ये क्या कीवर्ड्स हैं इनके बारे में, बट पहले कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। ठीक है, हमने इंडेफिनिट के भी कीवर्ड्स किए थे, हमने कॉन्टिन्यूस के भी किए थे, आज परफेक्ट के भी करेंगे। अब ये देखिए जी, सेंटेंस नंबर 11, मैं गाना क्यों गा चुका हूँ, क्यों को छोड़ देते हैं, बाकी की इंग्लिश बनाते हैं, मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव sung a song, I have sung a song, मैं गाना गा चुका हूँ। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है जी, क्यों की इंग्लिश होती है
वाई, यहां पर क्या लगाएं, इस हैव को बाहर ले आओ तो बन जाएगी वाई हैव आई संग ए सॉन्ग, मैं गाना क्यों गा चुका हूं, ये इसकी इंग्लिश हो गई। नोट करिए, नोट करिए जी। तुम कब खाना खा चुके हो, कब को छोड़ देते हैं, तुम खाना खा चुके हो, यू हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड, यहां क्वेश्चन मार्क भी आएगा ऊपर वाले सेंटेंस में और यहां भी आएगा। तुम खाना खा चुके हो, कब, कब की इंग्लिश क्या होती है जी, व्हेन, यहां लगा दो और हेल्पिंग वर्ब को ले जाओ बाहर, हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव को यहां से उठा के रख दो यहां, तो क्या इंग्लिश बनेगी, व्हेन हैव यू टेकन फूड, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आइए इसकी बनाते हैं। वह क्रिकेट कहां खेल चुका है, कहां को छोड़ो यार, कहां की नहीं बना रहे हम, वह क्रिकेट खेल चुका है, कैसे बनाएंगे, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब कहां, कहां की इंग्लिश क्या होगी जी, कहां की इंग्लिश होती है वेयर, और हम क्या करेंगे, हैज को उठा के रखो बाहर यहां पर, तो क्या बन जाएगा, वेयर हैज ही प्लेड क्रिकेट, इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो क्या सीखा आपने बच्चों, क्या सीखा, पहले सिंपल बनाया, उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर लाए और डब्ल्यू एच लेके इंग्लिश बना दी, बस इतना ही तो करना था और कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इन सेंटेंसेस को बड़े आराम से बना पा रहे हैं, है ना। आइए एक और बनाते हैं, रोहन और सोहन ने मुझे धोखा कैसे दिया है। तो हम बनाते हैं सेंटेंस की इंग्लिश, रोहन और सोहन ने मुझे धोखा कैसे दिया है। यहां मैं बना देता हूं जी इंग्लिश, रोहन एंड सोहन हैव डिसीव्ड मी, मुझे धोखा दिया है। अब कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, और हैव आ जाएगा बाहर, तो हैव लगा दिया यहां तो बन जाएगा हाउ हैव रोहन एंड सोहन डिसीव्ड मी। इन सब सेंटेंसेस को नोट करिए, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे, कम ऑन जल्दी जल्दी कीजिए। सो बढ़ते हैं जी आगे, अगला सेंटेंस, ये सब आपने कर लिया है नोट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी लग रही होगी आपको मुझे लगता है ना। अब आते हैं हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें बाकी के डब्ल्यू फैमिली वर्ब भी आएंगे। ये देखिए हमने 14 तक किए हैं, 14 तक। अब सेंटेंस नंबर 15 लेते हैं, देखिए वाज अ फैंटास्टिक कॉफी, एंड नाउ 15 नंबर, किसने ढोल बजाया है, किसने ढोल बजाया है, किसने। इस सब सेंटेंस के अंदर आपको यह पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, आप, मैं या राजू जी नहीं, इसमें जो काम करने वाला है वो किसने। अब किसने ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं बोलने में, इंग्लिश में बड़ा दिमाग लगाते हैं सीखते समय, है ना, ये क्या और ये क्या। तो समझिए हिंदी थोड़ी टेढ़ी लग रही है यहाँ पर, एक्चुअली से कहने का एक तरीका होता है कौन है वो जिसने ढोल बजाया है, तो किसने का मीनिंग कौन ही तो हुआ, तो किसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों, किसने की इंग्लिश हो जाएगी हु, और हु के साथ क्या लगाएं, हैज या हैव, हु डब्ल्यू फैमिली वर्ड है, इसके साथ हैज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हु हैज बीटन द ड्रम,
हु हैज बिटन द ड्रम, किसने ढोल बजाया है। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, देखिए नाउ वी डूइंग 16 नंबर में हम लिख रहे हैं, आपने किसे बुलाया है। आपने किसे बुलाया है, किसे को छोड़ दो, आपने बुलाया है, इसकी इंग्लिश बनाते हैं, यू हैव इनवाइटेड। फाइन, किसे की इंग्लिश क्या होगी जी, होम। अब क्या करें जी, हैव को उठा के रख दो बाहर, यहां पर, तो क्या बन जाएगा, whom have you invited, आपने किसे बुलाया है। ये हो गई इसकी इंग्लिश, नोट करिए इसे। एक दो सेंटेंसेस आपसे और बनवाने हैं मुझे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। फाइन, ये नोट कीजिए। अब आते हैं हम आगे, ये देखिए 17 नंबर पे। अब जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, ये समझिए। और आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो अब हम कह रहे हैं जी, उसने किसकी कार चुराई है। तो इसमें कौन सा वर्ड है, किसकी कार, किसकी कार, उसने चुराई है। उसने चुराई है की इंग्लिश क्या होगी, he has stolen। ठीक है, अब किसकी कार, आपको याद होगा बॉक्स में हमने बंद किए थे whose and which, तो किसकी कार की इंग्लिश क्या हो जाएगी, whose car। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या आपका ये सेंटेंस सही है। मैं कह रहा हूं जिसमें अभी भी एक कमी है, बताओ वो कमी क्या है। अब तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए, क्या है वो कमी, क्या होना चाहिए आपका सही सेंटेंस। जी हां, हैज को उठा के रखो बाहर, whose car has he stolen, और यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क। whose car has he stolen is correct। ठीक है, इज द करेक्ट सेंटेंस। फाइन, चलिए कुछ और एग्जांपल लें। रोहन ने कौन सा घर खरीदा है। क्या करेंगे जी, कौन सा घर को छोड़ दो, हम बना रहे हैं रोहन ने खरीदा है। रोहन हैज बॉट। अब क्या करें जी, कौन सा घर की इंग्लिश बनाओ, विच हाउस, और हैज को उठा के रख दो बाहर, तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस, whose house has रोहन, सॉरी विच हाउस हैज रोहन बॉट, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अच्छी तरह देखिए जी, 18 सेंटेंसेस वी हैव डन। मैं स्क्रीन से हो गया हूं पीछे ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। अब इसके कीवर्ड्स देखते हैं। बहुत खास है जी, बहुत खास। इन्हें देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है ये। कीवर्ड्स की गेम अगर आपको खेलनी आ गई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स ये रहे। पहले तो मैं आपको इन सब की हिंदी बता देता हूं, नोट करेंगे। इनकी हिंदी क्या है जी, एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार, बाय द टाइम, सेवरल टाइम्स, टिल नाउ, बाय नाउ, during week, up to the present, this is the first time, this is the second time, this is the
थर्ड टाइम एटसेट्रा, ये सब है। तो देखिए जानते हैं एवर की हिंदी क्या होती है। एवर कभी, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? हैव यू एवर फॉलन इन लव विद समवन? एवर कभी, एवर से नेवर बनता है, कभी नहीं। तो एवर जस्ट बिल्कुल अभी। लिख लो हिंदी में लिख लो। ऑलरेडी पहले ही, ऑलरेडी की हिंदी पहले ही। अब ये है ना रिसेंटली एंड लेटली, इसका मीनिंग सेम होता है। रिसेंटली और लेटली का मीनिंग होता है हाल ही में। कभी ताजमहल गए हो? हाँ भी हाल ही में देखा है, तो हाल ही में। आई हैव सीन द ताज, आई हैव रिसेंटली सीन द ताज, रिसेंटली। आई हैव लेटली, दोनों मीनिंग सेम है। लेटली का लेट से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेट से लेटली बना है जी, नहीं। लेट अलग वर्ड है, जो देरी से आता है, लेट कमर है ना, बट ये लेटली है, इसका उस लेट से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। येट अभी तक, येट की हिंदी होती है अभी तक। सो फार का भी मीनिंग है अब तक। बाय द टाइम, बाय द टाइम का मीनिंग जब तक या अब तक या तब तक हो सकता है। सेवरल टाइम्स कई बार मैंने सोचा, आई हैव थॉट सेवरल टाइम्स। टिल नाउ और बाय नाउ का मीनिंग है सेम, अब तक। टिल नाउ, बाय नाउ, अब तक, ठीक है। अब आ रहा है ड्यूरिंग वीक, हफ्ते के दौरान। ड्यूरिंग वीक का मीनिंग है हफ्ते के दौरान। अप टू द प्रेजेंट, अब तक। अप टू द प्रेजेंट का भी मीनिंग है अब तक। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार। दिस इज द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। दिस इज द थर्ड टाइम एटसेट्रा। दिस इज द फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, ये भी हो सकता है। अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो आपको यूज करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंडेफिनिट नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस नहीं कर सकते, परफेक्ट ही करना होगा। कैसे? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आइए जानते हैं। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं अब हम। आपको मैं एक बार ताज़ा कर देता हूँ। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी कीवर्ड्स हैं। जैसे ही इज गोइंग टू टेम्पल डेली, हम पहले कर चुके हैं। डेली आ रहा है तो इज गोइंग नहीं होगा, गोज होगा। मैं लिख भी देता हूँ एक बार आपको। इज गोइंग की जगह कर देंगे गोज। ऐसा क्यों? डेली आ रहा है तो ये हो जाएगा करेक्ट, ये है गलत। शी वर्क्स इन दिस ऑफिस दीज डेज, वह इस ऑफिस में आजकल काम कर रही है। दीज डेज, तो दीज डेज के अकॉर्डिंग वर्क्स नहीं होगा, शी इज वर्किंग हो जाएगा। शी इज वर्किंग इन दिस ऑफिस दीज डेज इज करेक्ट इंग्लिश। दिस इज करेक्ट, इसे नोट कर लेंगे। फाइन, इसे नोट कर लेंगे। साथ के साथ ही एग्जाम्पल परफेक्ट के भी अब आने वाले हैं। ये देखिए जी, इन्हें अच्छी तरह देखिए। आई केम रिसेंटली, ये गलत है। क्यों? अभी भी आपने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स में रिसेंटली भी आता है, तो ये तो हो गया गलत। तो क्या हो जाएगी करेक्ट इंग्लिश? आई हैव कम रिसेंटली इज करेक्ट। आई हैव कम रिसेंटली। ही डिड नॉट गो येट, ये गलत है। क्यों भाई? येट क्या कह रहा है? येट कह रहा है जैसे रिसेंटली आ रहा है वैसे येट भी अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है। तो इस केस में क्या करेंगे? ही डिड नॉट गो नहीं होगा, ही हैज नॉट गॉन येट, ये करेक्ट हो जाएगा। ही हैज नॉट गॉन येट। क्यों? सिर्फ येट की वजह से गेम चल रही है। द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, गलत है ये। सेकेंड फॉर्म लगा दी उसने, क्या करेंगे? द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ये गलत है और ये सही है, इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस चीज को आपको देखना होगा। ये है हमारे कीवर्ड्स, इन्हें नोट कीजिए जल्दी जल्दी। कम ऑन।
ठीक है, हो गया। देखते हैं आगे क्या है। देखिए इनमें से एक दो वर्ड्स और लेते हैं हम, वो है जैसे आता है एवर, सेवरल टाइम्स। हम एग्जांपल लेंगे टिल नाउ का, सेवरल टाइम्स का और एवर का, ठीक है। एवर, सेवरल टाइम्स या टिल नाउ। ever, several times and till now। कैसे? Have you ever seen the Taj? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? सो हैव यू एवर सीन द ताज, ठीक है। अब हैव एवर सीन, आप इसमें इजमार या प्रेजेंट डेफिनेट यूज नहीं कर सकते, यही सही है। जैसे कि सेवरल टाइम्स मैं गलत सेंटेंस लिख रहा हूं, आप इसे करेक्ट करेंगे। आई एम टेलिंग देम several times, I'm telling them several times। ये सेंटेंस है गलत, आप इसे करेक्ट कीजिए। कैसे करेंगे? ये गलत है, क्यों? क्योंकि several times कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कीजिए। तो क्या करेंगे? I have told them several times is correct। is correct, ओके। तो ये हैं हमारे कीवर्ड्स जिसे आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक और नए टेंस के साथ, उसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं कल अगली क्लास में। Till then, have a nice time, happy learning. Bye-bye. Take care.